अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। ये छोटा सा दुरूद है जो 80 बार अगर हम जुम्मे के दिन पढ़ते हैं तो 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने किचन साफ़ कर लिया और उसके बाद जो है इफ्तारी के लिए ये बर्तन देखें आप कहाँ मैं रखती हूँ धो धो के, जब ड्राई हो जाते हैं तो जगह पे रखती हूँ। मसरूफ़ियत की वजह से मेरा मनी प्लांट भी ऐसा हो रहा था बेचारा, तो इसको साफ़ सुथरा करके कोने पे रखा। अच्छा, मैं किचन में वाइपर का यूज़ करती हूँ, जो स्लेब का वाइपर होता है, इससे एकदम ड्राई हो जाता है जल्दी से ना। आप भी ये अगर नहीं है तो लें, बहुत ईज़ी हो जाएगा। आज मैं बनाई थी बच्चों की फ़रमाइश पे चिकन पास्ता, वेजिटेबल चिकन पास्ता जो होता है, मगर सबकी तबीयत ख़राब है तो मैं बहुत ही कम स्पाइस डाल के बगैर केचप का बनाऊँगी। तो इसके लिए तो रेसिपी सबको बहुत आसान लगती होगी, और पता है रमज़ान में दिल चाहता है ऐसी रेसिपी बनाए जो झटपट और क्विक बन जाए और हमारे को ज़्यादा देर किचन में खड़ा ना होना पड़े। तो मैंने सारा कुछ तो बैठ के काट लिया था, सब्जियां वगैरह। और आप चाहें तो सब्जियां फ्रीज़ भी कर सकते हैं, मगर फ्रीज़र बिल्कुल फुल हो गया था ऑलरेडी फ्रोज़न आइटम से, तो इसलिए मैंने काट के सब्जियां नहीं रखी थी। तो वही सफ़ेद हिस्सा जो होता है हरी प्याज का, लहसुन डाले, इसको फ्राई किया, इसको साइड पे कर लिया, चिकन काट के डाला। चिकन मैं ज़्यादा इसलिए डालती हूँ क्योंकि इस तरह बच्चे खा लेते हैं, इतना गोश्त खाते नहीं है ना रमज़ान में। तो ख़ैर चिकन को अच्छा सा आपने ज़रूर पकाना होता है। देखिए चिकन कोई भी गोश्त आप पकाएँ ना, तो उसका हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि आप शुरू में अच्छा सा पका लें। इतना पकाएँ कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, उसके बाद स्पाइसेस डालें, तो कभी भी इसमें जर्म्स नहीं रहते। इसमें ब्लैक पेपर, नमक, कुटी हुई मिर्चें डालती हूँ मैं, चिकन पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। और बहुत आसान सा तरीका है चिकन पास्ता का, मगर अगर बहुत चटपटा बनाना है तो स्पाइस लेवल बढ़ा देते हैं। और अगर जो है आपने फीका-फीका बनाना है, मैं जैसे बना रही हूँ, तो टमाटर भी मैंने बस एक ही डाला है, वरना मैं ज़्यादा टमाटर डालती हूँ या टोमेटो प्यूरी डालती हूँ। तो जब सॉफ्ट हो जाते हैं तो इसको आपस में मिक्स कर लेती हूँ। चिकन पास्ता तो मेरे हर एक का फ़ेवरेट होता है, मेरे बच्चों का भी बहुत फ़ेवरेट है, और मेरे हस्बैंड तो बच्चों की तरह खाते हैं। ये देखें चिकन पाउडर तो एवरी टाइम मेरे पास होता है। चिकन क्यूब मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती, पता नहीं मुझे उसका फ्लेवर पसंद नहीं है। चिकन पाउडर में डाल के जो है इसको रख दिया। अच्छा, शुरू में चिकन पाउडर डालें ना तो इसमें इतना फ्लेवर अच्छा सा आ जाता है ना, आप ट्राई करिएगा। अब आ गई है बारी जो है सब्जियों को पकाने की, तो मैंने दोबारा से थोड़ा सा ऑयल डाला है और सारी सब्जियों को मिला जुला के उल्टा पुल्टा करके इसको पका लिया जाएगा। वही सब्जियां जो चाइनीज़ में डलती हैं, हर एक को फेवरेट होती हैं। वैसे सब्जियां खाएं ना खाएं, मगर चाइनीज़ में सबको बहुत पसंद आती हैं सब्जियां, और इस बहाने सब्जियां चली भी जाती हैं सबके पेटों में। तो मुझे तो सबसे आसान चाइनीज़ पकाने लगता है, ईज़ी। और मैंने तरह-तरह की कटिंग की चीज़ें रखी हुई हैं कि मैं किस तरह से सब्जियाँ जल्दी काट लूँ, मगर कितनी भी चीज़ें और जितने भी अप्लायंस हो जाएँ आपके पास, मगर आखिरकार आपको कटिंग बोर्ड्स पे ही रख के काटना होता है, क्योंकि इसको धोने में भी बड़ा टाइम लगता है। सारे सॉसेस इसमें चले जाएँगे, और सिरके का इस्तेमाल कम किया करें जब बच्चों के गला ख़राब हो। और नींबू मैं भूल गई, नींबू डालती हूँ। जब इन लोगों की गले ख़राब होती है ना, तो नींबू की बात ही अलग है। नेचुरल होता है विटामिन सी, और नींबू अगर बच्चों को सूट करता है तो जैसे ही गला ख़राब हो बच्चों को नींबू गर्म पानी में डाल के दें, एकदम गला ठीक हो जाता है। वैसे शहद गर्म पानी में डाल के देने से ना बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, ये देखिए मैं आधी क्वांटिटी इसको एयर टाइट करके फ्रीज़ कर रही हूँ, और जब दिल चाहेगा तो मैं इसको निकालूंगी और झटपट पास्ता बॉईल करके पका लूँगी। अच्छा आइडिया है ना? तो आप करके देख सकते हैं ऐसे। अच्छा, पास्ता देखिए कुछ ज़्यादा ही उबल गए थे क्योंकि मैं चली गई थी, ये इफ्तार से बाद में बनाए थे मैंने। और ये मैंने बनाया था मज़ेदार सा चना चाट रेसिपी, कराची वाला। कराची की सारी रेसिपीज़ बहुत मज़े की होती हैं, तो बस वहीं की रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हूँ। ये हमारे बराबर से इफ्तारी आई थी, उसका भी ओवरव्यू देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह भी उन्हें इसका अजर दे। और खाने को कभी भी अच्छा बुरा नहीं कहना चाहिए। अब मैं चाय बनाई थी इफ्तारी के बाद, और ये मेरे छोटू के लिए छोटा सा कप, मेरा जो छोटा वाला बेटा है, और मेरे बच्चों के लिए बहुत दुआ करिएगा। आजकल काफ़ी बीमार चल रहे हैं, अल्लाह पाक देते हैं बीमारियां और अल्लाह ही शिफा देते हैं। और कभी मायूस नहीं होना चाहिए, और अपनी परेशानी सिर्फ हमें अल्लाह ताला से ही कहनी चाहिए, मगर एक दूसरे से दुआ कहने में इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि आप दूसरों से, इंसानों से अपनी परेशानियाँ कहिए तो उन्हीं से अपना हल मांगो, मगर मैं अपनी सारी परेशानी अल्लाह ताला से ही रुजू करती हूँ। अपनी सारी मुसीबतों परेशानी में अल्लाह को ही याद करती हूँ, और खुशियों में भी याद रखती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हम यही हर मुश्किलात और परेशानी से निकालते हैं और सेहत देते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।